प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों और विचारों के सम्मान में निर्मित किया गया है। लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से 65 एकड़ क्षेत्र में विकसित इस परिसर में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। परिसर में संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र भी विकसित किया गया है, जहां इन तीनों महापुरुषों के जीवन, योगदान और विचारों को प्रदर्शित किया गया है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना बताया गया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज लखनऊ की ये भूमि नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। उन्होंने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 25 दिसंबर का ये दिन दो महान विभूतियों के जन्म का सुअवसर भी लेकर आता है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय। दोनों ने राष्ट्र निर्माण में अपना विशिष्ट और अमिट योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन सुशासन, सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को स्मरण करने का अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल में स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाएं जितनी ऊंची हैं, उनसे मिलने वाली प्रेरणा उससे कहीं अधिक ऊंची है। ये स्थल संदेश देता है कि देश के लिए किया गया हर प्रयास राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित होना चाहिए। उन्होंने लखनऊ, उत्तर प्रदेश और पूरे देश को इस प्रेरणादायी स्थल के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो सपना देखा था, उसे आज पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को गर्व है कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मेड इन इंडिया उत्पाद दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और राज्य में बड़ा डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत देखी, उसका निर्माण लखनऊ में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। करोड़ों लोग इस योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि बीमा योजनाओं के माध्यम से लोगों को जो सुरक्षा मिली है, वो पहले कल्पना से परे थी और अब तक हजारों करोड़ रुपए का लाभ आम नागरिकों को मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सुशासन का उत्सव मनाया जा रहा है। पहले केवल नारेबाजी को शासन का पर्याय मान लिया गया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन को वास्तविक अर्थों में धरातल पर उतारा। उन्होंने कहा कि अटल सरकार के समय शुरू की गई नीतियों के कारण ही देश में मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच घर घर तक पहुंची। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अटल जी जहां भी होंगे, ये देखकर संतोष अनुभव कर रहे होंगे कि पिछले 11 वर्षों में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है और उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 मोबाइल निर्माता राज्य बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान गांव-गांव तक सड़कों का विस्तार हुआ और दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत भी उन्हीं के कार्यकाल में हुई। एनडीए सरकार ने सुशासन की जो विरासत स्थापित की, उसे आज की भाजपा सरकार नया विस्तार और नई दिशा दे रही है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति तक विकास पहुंचे, यही सच्चा सेक्युलरिज्म है। करोड़ों भारतीयों ने गरीबों को पीछे छोड़ा है और आज उन्हें मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज जैसी सुविधाएं मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन महापुरुषों की प्रेरणा विकसित भारत के संकल्प का मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि देश में लंबे समय तक हर अच्छे कार्य को एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति रही, लेकिन अब इस सोच से देश बाहर निकल चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मां भारती की सेवा करने वाली हर विभूति को सम्मान दे रही है और देश के महान व्यक्तित्वों को उचित स्थान मिल रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन सभी के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि स्थल आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिन्हें अब तक 29 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को व्यवहार में उतारने का कार्य किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की आवाज पूरी दुनिया सुन रही है और देश वैश्विक मंच पर मजबूती से अपनी बात रख रहा है।